ओके तो भाई पहले स्पॉइलर दे देता हूँ, ये वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल हर्ष की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट मेगा सुपरस्टार कौन सा रेसलर बनने वाला है। तो देखो यार, पहले डब्ल्यू वाले ने ब्रॉन ब्रेकर को लेकर कंसीडर किया था, पर ब्रॉन ब्रेकर का टीम बिखरना मल्टीपल इंजरी के कारण अब करंट डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से ओआ फेमी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। जस्ट मैं आपको कल बताया था कि ओआ फेमी शायद से समर स्लैम के अंदर दोनों नाइट के ऊपर रेसल कर सकते हैं। फर्स्ट नाइट के ऊपर ब्रॉक लेसनर को रिटायर कर सकते हो, सेकंड नाइट के ऊपर रोमन रेंज के साथ फाइट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ओआ फेमी के नाम एक अलग ही रिकॉर्ड बन जाएगा। ओआ फेमी वो मतलब पहले सुपरस्टार बन जाएगा जो कि समर स्लैम के दोनों नाइट के ऊपर मैच रेसल किए हों और मेन इवेंट में भी किए हों। रेसलमेनिया के अंदर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी रोमन रेंज और कोडी रोड्स के नाम है। रोमन रेंज और कोडी रोड्स भाई दो नाइट के ऊपर मेन इवेंट किए थे और मैच वगैरह रेसल किए थे रेसलमेनिया 40 के टाइम पर, अगर आपको याद होगा। बाकी भाई ओआ फेमी जिस तरीके से 2 मैच ब्रॉक लेसनर के साथ रेसल कर चुके हैं, ओआ फेमी का जिस तरीके से कमाल का रन रहा है, मेरे ख्याल से ओआ फेमी को डब्ल्यू वाले भाई नेक्स्ट बिग थिंग मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर अगर ओआ फेमी अगर किंग बन जाता है तब ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि डब्ल्यू वाले नेक्स्ट मेगा सुपरस्टार डब्ल्यू वाले ओआ फेमी को ही लेकर मतलब सोच रही है। आपका जो सवाल था उसका जवाब सिंपल है कि डब्ल्यू वाले एज फॉर नाउ अभी करंट ओआ फेमी को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट मेगा सुपरस्टार बनाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉन ब्रेकर बहुत सारे सुपरस्टार का आप नाम ले सकते हो। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल रेसल सीरीज की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि जेक्का फाटू का नेक्स्ट प्लान एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जेक्का फाटू जिस तरीके से मजबूरी में रोमन रेंज को एक्नॉलेज किए, शायद से भाई जेक्का फाटू रोमन रेंज के साथ मतलब लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, या फिर भाई जेक्का फाटू रोमन रेंज को नहीं मतलब उसोस को धोखा दे सकते, उसोस के ऊपर अटैक कर सकते, जैसा मंडे नाइट रॉ पर आपने देखा भाई उसोस को भीड़ वगैरह गए। पर देखो भाई, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है भाई, जेक्का फाटू अभी रोमन रेंज के साथ लंबे टाइम तक रहने वाला है। जेक्का फाटू जब रोमन रेंज को एक्नॉलेज किए तो रोमन रेंज के साथ ही रहने वाला है। रहा बात बिट्रेल का, तो मैं जेक्का फाटू के ऊपर अभी करंट में भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उसोस के ऊपर भरोसा नहीं, पर मुझे जेक्का फाटू के ऊपर भरोसा है कि हाँ, जेक्का फाटू लंबे टाइम तक रोमन रेंज के साथ ही साथ एक और बात बता दो भाई, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई जेक्का फाटू रोमन रेंज के साथ रहकर क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से मिड कार्ड टाइटल जेक्का फाटू अपने नाम कर सकते हैं, अपने पास। तो सिंपल बात समझो, जेक्का फाटू का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। जेक्का फाटू बेसिकली अभी अगले साल तक भी रोमन रेंज के साथ ही रहने वाला, उसोस के साथ नोक झोंक देखने को मिलेगा, ये चीज मैं मानता हूं। जेक्का फाटू अभी करंट टाइम में रोमन रेंज के साथ ही रहने वाले, काम करने वाला, हो सकता है मिड कार्ड टाइटल वगैरह भी जेक्का फाटू को मिल जाए। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल यहाँ पर डेंजर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कि रोमन रेंज अपना टाइटल कब हारेगा, या फिर रोमन रेंज डबल चैंपियन कोडी रोड्स को हराकर बनेगा फिर नहीं बनेगा। तो देखो भाई, सबसे पहला आपका जो सवाल है कि रोमन रेंज कब टाइटल हारेंगे, तो रोमन रेंज भाई एज फॉर नाउ 2026 के अंदर तो टाइटल बिल्कुल नहीं हारने वाले। अभी करंट टाइम में रोमन रेंज का ब्लड लाइन का शुरुआत हो रहा है, जिला फाटू आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। जिला फाटू भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ रहा है, अभी जस्ट भाई ब्लड लाइन का शुरुआत ही जस्ट हुआ है। डब्ल्यू वाले भाई इतना मूर्ख नहीं कि रोमन रेंज के ब्लड लाइन को खत्म कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। डब्ल्यू वाले भाई अभी रोमन रेंज के ब्लड लाइन को बिल्कुल भी नहीं खत्म करेंगे, और रोमन रेंज का ब्लड लाइन अगले साल तक चलने वाला है। मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 43 से पहले रोमन रेंज किसी भी हाल में टाइटल नहीं हारेंगे, चाहे समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज का कोई सा रेसलर क्यों ना ओपोनेंट आ जाए। समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज के सामने ब्रॉक लेसनर आ जाए, ओआ फेमी आ जाए, कोई भी सुपरस्टार आ जाए, पर रोमन रेंज फिलहाल नहीं हारेंगे। हाँ, रेसलमेनिया 43 के अंदर रोमन रेंज टाइटल हार सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा रेसलमेनिया 43 के अंदर रोमन रेंज के सामने कौन से सुपरस्टार, क्या उसको विन करने का सिनारियो बनता है, क्योंकि भाई तब तक रोमन रेंज का ब्लड लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रोमन रेंज का हारना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो ये सवाल है रोमन रेंज कब टाइटल हारेंगे, तो रेसलमेनिया 43 तक आप लोग निश्चिंत हो जाओ, रोमन रेंज बिल्कुल टाइटल नहीं हारेंगे। बाकी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि क्या रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड टाइटल का फिर से मैच हो सकता है, तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को चैंपियन बनाकर ही नहीं रखेंगे। देखो, अगर आप लोग सिंपल ध्यान दोगे तो अभी करंट में स्मैकडाउन का टाइटल कोडी रोड्स के पास है, मंडे नाइट रॉ का टाइटल रोमन रेंज के पास है, और अगर ये दोनों में से कोई भी अगर समर स्लैम के अंदर टाइटल नहीं हारे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रोमन रेंज और कोडी रोड्स में से एक बंदा अगर समर स्लैम के अंदर टाइटल नहीं हारा तो क्राउन ज्वेल के अंदर हमें रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि डब्ल्यू वाले साथ से क्राउन ज्वेल के अंदर करवाएंगे। बाकी एज फॉर नाउ मेरे को नहीं लगता डब्ल्यू वाले को फिर से रोमन रेंज के हाथ में डबल टाइटल वगैरह देने वाले। तो फिलहाल भाई इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा पेंडिंग में डालो, फिलहाल देखते हैं भाई रेसलमेनिया 43 तक पहले जर्नी कैसा। देखो, रोमन रेंज के पास तो रेसलमेनिया 43 तक टाइटल रहने ही वाला है। अगर कोडी रोड्स भी रेसलमेनिया 43 तक टाइटल बचा के रखते हैं फिर विन करते तो हम लोग इसके बारे में कंसीडर करेंगे। और ये मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि डब्ल्यू वाले रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में फिर से अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच वगैरह कराए, थोड़ा सा मेरे को भाई मुश्किल लगता है। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर मिस्ट की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि जिला फाटू अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएंगे तो क्या रोमन रेंज को ज्वाइन करेंगे या फिर रोमन रेंज के ब्लड लाइन के अगेंस्ट होंगे। तो देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएंगे तो मेरे ख्याल से वो समर स्लैम के अंदर आने वाले हैं, और समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज के मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि रोमन रेंज के साथ रहेंगे या फिर अगेंस्ट। फिलहाल जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है भाई, हो सकता है जिला फाटू रोमन रेंज के अगेंस्ट हो सकता है, रोमन रेंज को एक मैच रेसल करना होगा, जिला फाटू को पहले हराना होगा। और डब्ल्यू वाले ये चीज क्यों कर सकते, जिला फाटू रोमन रेंज के बीच में मैच क्यों करवा सकती, ताकि डब्ल्यू वाले स्टोरी लाइन को थोड़ा सा और ज्यादा लंबा एक्सटेंड कर सके। आपने देखा किस तरीके से लगातार 2 बार रोमन रेंज भाई जेक्का फाटू के साथ मैच रेसल करते हैं। जेक्का फाटू चाहते तो स्टार्टिंग में ही रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर
लेते हैं, पर रोमन रेंज भाई इससे ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। साथ ही साथ भाई इससे रोमन रेंज का स्टोरी लाइन भी बेटर होता है। तो रोमन रेंज जब अपने बदौलत दो बार जब जेकब फाटू को हराया, तब जाकर जेकब फाटू रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया, हम लोग को भाई थोड़ा सा गर्व फील हुआ। साथ ही साथ भाई अभी करंट टाइम में रोमन रेंज भाई हिल कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं। हिल कैरेक्टर में हर कोई आता था रोमन रेंज के मैच के अंदर बचाने के लिए, पर कोई भी सुपरस्टार रोमन रेंज के मैच के अंदर अब करंट टाइम बचाने नहीं आ रहा। तो जिला फाटू बचाना तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जिला फाटू रोमन रेंज के एज ए नेक्स्ट अपोनेंट आएंगे और रोमन रेंज हराकर उनको फिर से एक्नॉलेज करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखने में ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि रोमन रेंज के ब्लड लाइन के अंदर धीरे धीरे और ज्यादा लोग ऐड होंगे, हम लोग को स्टोरी लाइन में देखने में ज्यादा मजा आएगा। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर हिमांशु की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि समर स्लैम 2026 का रोमन रेंज का कौन सा सुपरस्टार अपोनेंट होने वाला है। तो देखो भाई समर स्लैम 2026 के अंदर रोमन रेंज का बहुत सारा अपोनेंट का नाम सामने आ रहा है। भाई मैं खुद ही बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूं। सबसे पहले भाई रूमर आया कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंज के नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज हमें देखने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस रॉ के ऊपर प्रोमो कट करते हैं, पर भाई टूर्नामेंट से बाहर चले जाते हैं। इनफैक्ट भाई अभी भी सेथ रॉलिंस को लेकर लोग वोट कर रहे हैं कि किंग बन जाए इस बार के फिन बेलर, और फिर सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंज को चैलेंज कर दे, क्योंकि फिन बेलर जाकर स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारा कंफ्यूजन है। सेथ रॉलिंस का भी नाम आ रहा है, एले नाइट का भी करंट में नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि भाई एले नाइट भी रोमन रेंज के अगेंस्ट बहुत सारा बयान दे चुके हैं। इनफैक्ट ओवा फेमी का भी नाम आ रहा है कि ओवा फेमी सेकंड नाइट को रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई मेरे ख्याल से नाइट ऑफ चैंपियन होने दो, तब इसके बारे में थोड़ा सा खुलकर बात करें। क्योंकि डब्ल्यू वाले करंट में स्टोरी लाइन जो बना रहे हैं ना, वो सारे सुपरस्टार को हाईलाइट करे, सारे सुपरस्टार को ऑन द पॉइंट पुश करे और सारे सुपरस्टार का जीतने का चांसेस बताया जा रहा है। आप लोग खुद सोचो, अभी करंट में एले नाइट भी ऑन फायर चल रहे हैं, एले नाइट भी रोमन रेंज को गरिया रहे हैं, सेथ रॉलिंस भी ऑन फायर चल रहे हैं, सेथ रॉलिंस भी रोमन रेंज को गरिया रहे हैं। साथ ही साथ ओवा फेमी भी ऑन फायर चल रहे हैं, ओवा फेमी रोमन रेंज को गरिया नहीं रहे, पर ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर को गरिया रहे हैं और उन्होंने अपना टारगेट को फिक्स कर दिया कि उनको किंग बनना है इस बार। तो भाई सारे सुपरस्टार ऑन फायर चल रहे हैं। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर क्रैक्स की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या सैमी ज़ेन ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो देखो यार मेरे ख्याल से सैमी ज़ेन ब्लड लाइन को अब ज्वाइन नहीं करने। देखो अगर आपको याद होगा तो सैमी ज़ेन का स्टोरी लाइन 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, जब सैमी ज़ेन रोमन रेंज को ज्वाइन किए थे और सडनली भाई रोमन रेंज के साथ आकर बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो देखो मेरे ख्याल से सैमी ज़ेन भाई रोमन रेंज के साथ बिलोंग भी नहीं करते, डब्ल्यू वाले से सैमी ज़ेन को रोमन रेंज के साथ डालेगी नहीं। अगर डालेगी तब भाई आज भी उतना ही मजा आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, सैमी ज़ेन का डब्ल्यू वाले सही से यूज नहीं कर रही ना। एक बार सिर्फ सैमी ज़ेन और रोमन रेंज को एक फ्रेम के अंदर डब्ल्यू वाले खड़ा करके देखे, मैच नहीं करवाना, खड़ा करके देखे। मैं सही कह रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगा, पूरा पुराना दिन का याद आ जाएगा। पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले फिलहाल सैमी ज़ेन को तो ब्लड लाइन के अंदर ऐड नहीं करेगी। ये पूरा जो टीम होने वाला है ये रोमन रेंज का ब्लड लाइन का ही होने वाला है। और मेरे ख्याल से जेक्का फाटू आ चुके हैं, अब एक जिला फाटू ऐड होंगे और उसोस ऑलरेडी पहले से। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई 4-5 मेंबर का टोटल एक ग्रुप वगैरह बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ भाई इस पूरे ग्रुप को इस बार रोमन रेंज लीड करने वाला। रोमन रेंज को भी वाइसमैन वगैरह रखने वाले, अभी तक नहीं रखे तो भाई आगे भी नहीं रखने वाले। साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या रोमन रेंज अपना हिल्टन करवाएंगे इस वाले ट्राइबल चिप वाले कैरेक्टर के अंदर। तो देखो भाई रोमन रेंज एज ए हिल आज भी काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा शरीफ हो चुके हैं। एज फॉर नाउ मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंज हिल्टन वगैरह करेंगे। बाकी जैसा स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगा तब मैं इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करूंगा। बाकी आज को भाई मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे लोग को।